मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस एग्ज़ाम पेपर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर तैयारी शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग यहाँ पर हिंदी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप जानते होंगे कि यूपी पुलिस में आपका हिंदी आता है, ठीक है, रीजनिंग आता है, आपका जीके आता है और आपका मैथ आता है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट आते हैं आपके? ये आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से आज हम लोग यहाँ पर हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जीके पढ़ेंगे, रीजनिंग, मैथ्स, सारी चीज़ों को बिल्कुल भी बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं या आप लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले के 38 क्वेश्चन भी जीके के हैं। ठीक है, समास बताइए किसमें? भरपेट। भरपेट में कौन सा समास होगा ये बताना है। ठीक है, भरपेट में समास कौन सा हो जाएगा आपका? तो भरपेट में समास हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव समास। समास का विग्रह करेंगे इसका तो भर और पेट हो जाएगा अलग अलग, तो इसका हो जाएगा अव्ययभाव समास। अगर हम लोग द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास वो होता है कि जिसमें बीच में और आ जाए या आ जाए। ठीक है, जैसे लिख दें अगर हम लोग यहाँ पर पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य और आ गया यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर हम लोग तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास होता है। जैसे अगर आपसे बात करें हम, जैसे लिख दें कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, विभक्ति का लोप भी होता है इसमें। ठीक है, बहुवचन समास क्या होता है उसको समझो आप लोग। बहुवचन समास वह होता है कि जिसमें जो शब्द दिया हुआ आता है, जिसमें अगर आपको कोई पद दिया गया है उसमें न तो आपका प्रथम पद प्रधान है ना दूसरा, बल्कि कोई एक नया पद आता है वो प्रधान होता है, वो बहुवचन होता है। ठीक है, जैसे बात करें दशानन। ठीक है, तो दशानन जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रावण से इसका मतलब हो जाएगा। तो इसमें ये अलग जो मेन होता है, मुख्य होता है, वो क्या होता है? आपका बहुवचन समास हो जाएगा, जो एक अलग अर्थ देता है हमें। समझ गए इतनी बात? चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका यहाँ पर। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिससे हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो ये किस लेखक की है तो आपको ये बताना है। तो ये किस लेखक की है? तो ये है मुंशी इंसा अल्लाह खां। किसकी है? ये मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। क्या कह रहा है? क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण कहते कैसे हैं। सुनना सही से। क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अब जैसे क्रिया विशेषण के बारे में बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सही सुन लेना, चाहे नोट कर लेना आप लोग कॉपी पर। एक होता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कभी कभी आ जाए, या प्रायः, सदा, दिन भर, रात भर, ये आ जाए तो ये होता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा होता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे परिमाण की बात की, कोई चीज़ कम है या अधिक है या ज़्यादा नहीं लिखते हैं तो परिमाणवाचक हो जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे आ जाएगा। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो धीरे, तेज, धीरे धीरे, अचानक, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बात आपकी लिखी हुई है कि राधा रात भर जागती रही, तो यहाँ पे क्या आ गया? आपका रात भर आ गया है। इसका मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन जीवनी है? जीवनी कौन सी है? अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा ये एक जीवनी है। किसने लिखा है इसको? ये लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखा है। चलिए आगे हम बात करें क्या जीवनी है। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र ये क्या है? ये महादेव वर्मा ने लिखा है। अतीत के चलचित्र लेखक कौन है? महादेव वर्मा। और ये है क्या चीज़? ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र लिखा हुआ है अतीत के चलचित्र। चलिए और बात कर लें। लिखा हुआ है आपका चिंतामणि। क्या लिखा हुआ है?
चिंतामणि, ये एक निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का। चिंतामणि क्या है? निबंध रामचंद्र शुक्ल का। नीड़ का निर्माण फिर, ये क्या है? ये आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। अब देखिए आगे आपके सामने एक पैसेज लिखा हुआ है, इसको देखते हैं कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों पर होती देखी है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जितनी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक पर चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना नहीं कर जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा। धन की लोलुपता, धन की महत्ता, धन और मनुष्यता, मनुष्यता का महत्व। तो यहाँ पर बात की गई है धन के बारे में और मनुष्यता के बारे में। किसके बारे में? धन और मनुष्यता, इसमें दोनों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका धन और मनुष्यता इसका शीर्षक हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है, धन का अर्जन करता है, त्याग करता है, दोनों की नहीं। जो पैसों को कल्याणकारी कार्य में लगाता है, जो मानवता की सेवा में लगा देता है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। तो किसकी पूजा होती है आपसे पूछा गया है, तो जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, ये आपका हो जाएगा। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन की पूजा से क्या अभिप्राय है ये बताइएगा आपका। इसका मतलब कि धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कमा पाता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द छांटिए। अभ्यस्त, अभ्यस्त, अभ्यस्त लिखा हुआ है और अभ्यस्त पढ़ने में लगा अभ्यस्त है, पढ़ने में तो आप लग रहा हो ऐसा, लेकिन इसके लिए आपका राइट आंसर होगा, सही समझ लीजिएगा, अभ्यस्त हो जाएगा। अभ्यस्त होता है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का कौन सा शब्द नहीं है? तो पैगंबर नहीं है। क्यों? ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का है? ये अरबी भाषा का शब्द है। और पैगंबर का मतलब क्या होता है? पैगाम देने वाला। ठीक है, बेगम, बारूद, चेचक, ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके तुर्की भाषा के शब्द हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? जल प्राण पुत्र, तो ये किसका हो जाएगा? ये जीवन के हो जाएंगे। किसके? जीवन के। क्लियर बात। उपवाक्य पहचानिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इस वाक्य में जो है पूछा गया आपसे उपवाक्य पहचानना है, तो उपवाक्य आपका क्या हो जाएगा? जो कल आया था। क्या? जो कल आया था, वह आदमी जो कल आया, ये आपका उपवाक्य हो जाता है ये वाला। तो जो कल आया था है क्या चीज़? अगर बात की जाए तो ये विशेषण उपवाक्य है, विशेषता बता रहा है कि आज जो आया है कल आया था, उसकी विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। आगे देखेंगे कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण नहीं है। आप देखिए जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये का वर्ग होता है, का, खा, गा, घा, ड़ा, ऐसे होते हैं। चा, छा, इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग। जा, झा, टा, ठा, इस प्रकार से लिखते हैं पूरे। तो ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 तो लिखा जाता है ये। अब समझ लेना यहाँ पर पूरी बात। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ठीक है, तो महाप्राण क्या होता है, अल्पप्राण क्या होता है, और सघोष सघोष, ये सघोष सघोष के बारे में आगे बात कर लेंगे। महाप्राण अल्पप्राण देख लीजिएगा। पहली लाइन के सभी, तीसरी लाइन के सभी और 5वीं लाइन के सभी ये होते हैं 1, 3, 5, ये होते हैं सभी अल्पप्राण। क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं ये। ठीक है, और दूसरी लाइन के यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन वाले और चौथी लाइन वाले ये होते हैं महाप्राण। क्या होते हैं? महाप्राण। तो पूछ रहे हैं आपसे कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ऑप्शन नहीं देख लीजिए आप लोग, पहले ऑप्शन देख लीजिएगा।
तो पहले इसमें लिखा हुआ है खा, तो का खा, तो खा आ गया दूसरी लाइन में, तो इसका मतलब ये महाप्राण है। ठीक है। घा, तो देखिए घा है चौथा नंबर पे, ये भी महाप्राण है। फिर है जा, चा छा जा आएगा तीसरे नंबर पे, चा आ जाएगा, छा आ जाएगा, जा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है तीसरा वाला, तीसरा होता है अल्पप्राण, तो ये जा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अल्पप्राण, ये आपका महाप्राण नहीं है। बात समझ में आ गई होगी महाप्राण और अल्पप्राण की। ठीक है। और ये तो हो गई वर्ग की बात, और थोड़ा सीख लीजिएगा आप, साथ में सीखते रहिएगा। अगर आपसे बात की जाए तो या, रा, ला और वा, ये भी अल्पप्राण है। ठीक है। ये क्या है, ये भी आपके अल्पप्राण होते हैं। ठीक है। आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया लगाने से, वैया प्रत्यय लगाने से बना है। मतलब वैया जिसमें प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा, वो कौन सा शब्द है आपसे ये पूछा गया। जैसे रवैया, डटैया, खवैया, बचैया। अब देखिए यहाँ पर बात करें हम पहले डटैया की। डटैया की क्या हो जाएगा, डांटना प्लस एया, इसमें लगा हुआ ए या, डांटना प्लस एया हो जाएगा आपका डटैया। बचैया की अगर बात करें तो उसमें हो जाएगा बचाना प्लस एया, बचैया हो जाएगा। हम लोग बात करें खवैया की, तो खवैया की क्या हो जाएगा, खाना प्लस वैया, खवैया ये हो जाएगा। तो यही पूछा गया आपसे कौन सा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, आगे लिखा हुआ है निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है। ठीक है। जैसे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है निर्जर, त्रिदश, किंकर, गीर्वाण। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो किंकर जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो ये किंकर पर्यायवाची है किसका, तो ये पर्यायवाची है नौकर का। किसका है, नौकर। नौकर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, जैसे सेवक होता है, दास होता है, चाकर होता है, परिचारक होता है और चेरा होता है, ये सब होते हैं नौकर के पर्यायवाची। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। साकेत के रचयिता है मैथिलीशरण गुप्त जी। कौन है, मैथिलीशरण गुप्त। गह परस परस प्लस लिखा है चरति, गह प्लस चरित, ये हो जाएगा आपका गौश्चरित। क्या हो जाएगा, गौश्चरित हो जाएगा। कौन सी संधि इसमें है, विसर्ग लगी हुई है, तो आप बता सकते हैं कि ये विसर्ग संधि है। चलिए आप बताइएगा, जैसे निहि, निहि प्लस चय, तो आपका क्या हो जाएगा, आप बताएंगे, ये हो जाएगा आपका निश्चय। ठीक है। निहि प्लस तार, क्या हो जाएगा, निस्तार। तो इस प्रकार से आपके शब्द हो जाएंगे। देखेंगे आगे 55 नंबर, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये किसकी रचना है, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की ये रचना है। ठीक है। आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है कि शुद्ध वाक्य छांटिए। क्या लिखा हुआ है, शुद्ध वाक्य छांटिए। उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, प्रातःकाल के समय, समय नहीं लगेगा, प्रातःकाल लग गया जब, सुबह के समय, सुबह लग गया, समय नहीं लगेगा, प्रातःकाल लगा इसमें, सवेरे के समय, समय नहीं लगेगा, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। अब आगे देखेंगे, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग किसमें नहीं है ये पूछा गया है। अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। अब देखेंगे उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग स्टार्टिंग में जुड़ा होता है। जैसे अपवाद की बात करें तो इसमें लिखा हुआ अप, क्या है उपसर्ग में, अपवाद में हो जाएगा अप उपसर्ग। पराजय में आपका हो जाएगा परा, प्रभाव में परा हो जाएगा, ओढ़ना में नहीं मिलेगा कुछ शब्द। आगे देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में पूछा गया है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो आपका हो जाएगा अहिंसा। क्या हो जाएगा, अहिंसा स्त्रीलिंग हो जाएगा, और बाकी सभी आपके हो जाएंगे पुल्लिंग शब्द। क्लियर। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा लिखा गया, तो रत्नावली दोहा संग्रह लिखा गया है, ये रत्नावली के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है। लिंग बनाए बताइए मनगढ़ंत कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग, ये बताना है। देखिए मनगढ़ंत है क्या चीज, मनगढ़ंत एक प्रकार का विशेषण शब्द है। कैसा है, ये विशेषण शब्द है, और ये डिपेंड करेगा कि इसके साथ जो विशेष प्रयोग किया गया है वह कैसा है, उसका लिंग निर्धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार का होगा तो इसी के साथ
चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका उभयलिंगी, दोनों के साथ जाने वाला। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम। क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं, ठीक है। और निर्दय क्या होता है कि जिसके हृदय में दया ना हो उसे कहते हैं निर्दय। निर्दय किसे कहते हैं? जिसके हृदय में दया ना हो। और निर्भय किसे कहते हैं? जो डरे नहीं, जिसके अंदर भय ना हो उसे कहते हैं निर्भय। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। सही। वह दूर से, कामा लगा लिया, बहुत दूर से आ रहा है, दूर से, बहुत दूर से। सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय आपका, मैं आपका आभारी हूँ। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो प्रिय महाशय के बाद में जो है आप विस्मयादि बोधक का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे? विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाएंगे। ये आपका कॉमा नहीं लगेगा, ये आपकी गलत हो जाएगी। आगे है आपका निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण, मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्ग होते हैं उनका दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। और कौन कौन से महाप्राण होते हैं? शा, शा, सा और हा, ये चार और महाप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा बताया था मैंने आपको, ये चार प्रत्येक वर्ग के। इसमें देखिएगा कौन सा नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ता पहला आ गया। कौन निम्नलिखित में से महाप्राण कौन सा है, पूछा गया। कौन सा है पूछा गया। अब जैसे ता नंबर 1 पे आ गया तो ये हो जाएगा आपका अल्पप्राण, ये गलत हो जाएगा। दा, ये भी अल्पप्राण हो जाएगा। बा के बाद में आता है भा, बा भा, तो ये हो जाएगा आपका महाप्राण। और माँ, बा भा माँ तीसरे पे आता है, ये हो जाएगा अल्पप्राण, तो ये भी नहीं। तो भा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, स्वयं देखिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा। अघोष और सघोष समझिएगा। जैसे हम लोगों ने लिखे थे वर्ण का, खा, गा, घा, अड़ा, ये लिखे थे हम लोगों ने। तो अघोष कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं? तो स्टार्टिंग के जो दो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो अघोष होते हैं। जैसे ये वाला जो लाइन होगी आपकी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये कौन सी होगी दोनों? ये होगी अघोष। और बाकी ये 3 लाइनें जो होंगी ये वर्ग वाली, तो ये कौन सी होंगी? ये आपकी होंगी सघोष। ये अघोष सघोष हो गया ख्याल इतना। ये बात समझ में अभी आ गई होगी आप लोगों को। थोड़ी सी बात हम और बता देते हैं आपको। और देखिए ये तो हो गया अघोष। और अघोष कौन कौन से होते हैं? जैसे हम बात करें शा, शा और सा, ये 3 सा, ठीक है। ये भी कौन से हो जाएंगे आपके? ये भी आपके अघोष हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अघोष। इनको भी ध्यान रखना अलग से, ये भी आपके अघोष होते हैं। तो यहाँ पर पूछा था हमसे अघोष वर्ण कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा बताओ? पहले दूसरे में कौन सा आ जाता है ये तो बताना है। लगा लिया दिमाग आप लोगों ने? तो आपका हो जाएगा ये पावर्ण। अगला है कौन सा कंठ वर्ण में कौन सा आता है? कंठ वाला जो गले से वाले कौन से होते हैं, तो वो कौन सा आता है? तो देखिए हो जाएगा आपका आ, कंठ वाले, ठीक है। जैसे कौन कौन से बता दें आपको, नोट कर लीजिएगा चाहें। ये आपका आ जाएगा आ, आहा, का, खा, गा, घा, अड़ा, हा, ये आते हैं कंठ में। कंठ में कौन कौन से आते हैं? नोट करो इनको। आ, का, खा, गा, घा, अड़ा, हा, ये आते हैं कंठ में। अगला है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो पहले शब्द के बारे में थोड़ा समझ लो। शब्द जो होते हैं वो बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, एक होता है योग रूढ़। देखिए जो रूढ़ शब्द होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। तो स्वतंत्र कौन सा है? जैसे आपका लिखा हुआ है नाक, ये स्वतंत्र शब्द है। नाक, कान, कलम, आम, ये स्वतंत्र शब्द होते हैं, ये होता है रूढ़ शब्द हो गया। ये तो आंसर हो गया। आगे समझेंगे। एक होता है यौगिक शब्द, जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, यौगिक शब्द कहलाता है, ठीक है। जिसके खंड हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक खंड हो जाएं जिसके। जैसे दूध वाला मिलके बना है, दूध प्लस वाला, घुड़ सवार, घुड़ प्लस सवार, ये हो जाएगा आपका। ये तो हो गया आपका यौगिक। अब एक होता है आपका योग रूढ़। योग रूढ़ वो होता है जो, योग रूढ़ क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जो एक विशेष अर्थ देता है हमें, उसे कहते हैं योग रूढ़। जैसे यहाँ पर आपका यूज हुआ है लंबोदर, लंबोदर हो गया आपका, या दशानन कह दें, या आपका चतुर्भुज कह दें, तो वो हो जाएगा आपका योग रूढ़ शब्द। आगे देखेंगे लिखा हुआ है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, आपसे ये पूछा गया रत्नाकर का संधि विच्छेद। तो रत्न प्लस आकर, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि संधि कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? स्वर संधि है। उसमें भी कौन सी है? 5 प्रकार की होती है, तो आ जाएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। क्लियर? प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें प्रति अव्यय आ गया है, तो इसमें अव्ययभाव समास आपका हो जाएगा। परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? तो परि प्लस क्रमा, तो परि हो जाएगा इसमें।
भलाई में प्रत्यय, प्रत्यय होता है लास्ट में, तो ई आ जाएगा, भला प्लस ई हो जाएगा, तो ये हो जाए आपका भलाई हो जाएगा, नहीं ई नहीं, भला प्लस ई, भला प्लस ई नहीं, भला प्लस आई, भला आई, ये हो जाएगा, आई होगा इसमें हिसाब से तो, ठीक है, आई इसमें हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम वो होता है जो संस्कृत से सीधा जाता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। जैसे लिखा हुआ आपका आलस्य, तो आलस्य आपका क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है, कौन सा? आलस्य। आगे बात करें कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव क्या होता है? जो हिंदी का रूपांतरित रूप होता है, जैसे चूर्ण है लिखा हुआ है, तो ये आपका तत्सम हो जाएगा, छिद्र तत्सम, ज्ञान तत्सम, छत, छत लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा तद्भव। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? देश मतलब देश का शब्द है, कहीं बाहर का नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा ये बताना आपको यहाँ पे। जैसे लिखा हुआ है खिड़की, देश शब्द है। विदेशी शब्द कौन सा है? जो विदेश से आया है शब्द, वो कौन सा है? उष्ट, प्रिय, भक्ति, ये तो सभी हो जाएंगे आपके तत्सम, तो अमीर हो जाएगा आपका। संज्ञा शब्द है, संज्ञा कौन सी है? तो हम लोग बात करें गंगा, गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा नदी का नाम है। और आप समझिए नदी में कौन सी संज्ञा है, तो नदी ये आपकी हो जाएगी, नदी की अगर बात करें तो ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब नीला, मोटा, पुराना, अगर इसकी बात करें तो अगर ये सब विशेषण हो जाएंगे, क्योंकि जैसे यह पुरानी शर्ट है, मैंने कह दिया, तो शर्ट कैसी पुरानी है, शर्ट की विशेषता बता रहा है ना, तो विशेषण। ये आसमान नीला है, आसमान विशेषता बता रहा है, तो नीला आपका हो जाएगा। वह लड़का मोटा है, उस लड़के की विशेषता बता रहा है, तो मोटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये सब विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। संज्ञा आपका हो जाएगा गंगा। तो इस प्रकार से आपके पुलिस के पेपर में जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, तुम लोगों ने एक पेपर को यहाँ पर सॉल्व किया हिंदी का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।